नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को सेपरेट करने की जरूरत क्या है और कौन-कौन से डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन सभी सेपरेशन मेथड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वाटर साइकिल क्या है और नेचर में किस तरह से ये हो रही है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। And at the end of the video, we will discuss frequently asked questions related with this topic. Need for separation. डेली लाइफ में ज्यादातर चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलती हैं। मिक्सचर जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स रहते हैं। ऐसे में हमें उन सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ता है। इसके कई पर्पस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास जो मिक्सचर है, हमारे पास उसमें एक यूजफुल कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट नॉन यूजफुल या हमारे लिए हार्मफुल कंपोनेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस में से अगर हम कंकड़ को देखें तो कंकड़ हमारे लिए नॉन यूजफुल या फिर हम ये भी कह सकते हैं हार्मफुल कंपोनेंट है, जबकि राइस हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट है। तो ऐसे में राइस बनाने से पहले हमें उसके अंदर से छोटे छोटे पेबल्स को हटाना पड़ेगा। सेकेंड पर्पस हो सकता है टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो ऐसे केस में हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे और उन्हें सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मी दूध की मलाई से घी को सेपरेट करती है। तो घी एक अलग से यूजफुल कंपोनेंट है और जो बचा हुआ मठा है वो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। सो बोथ द कंपोनेंट्स आर यूजफुल फॉर अस। थर्ड पर्पस हो सकता है टू रिमूव इम्प्योरिटी फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल। एकदम पूरी तरह से 100% प्योर सैंपल को निकालने के लिए भी हम मेथड ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द मेन पर्पसेस फॉर विच वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन? मेथड्स ऑफ सेपरेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी क्लास में बेटा हम कुछ सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, चर्निंग एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टडी ऑल these मेथड्स वन बाय वन। चर्निंग, इस मेथड में हम लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स को किसी लिक्विड में से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम कर्ड, जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि मम्मी कर्ड लेती हैं, उसे मिक्सर में डालती हैं, उसे तेज स्पीड से रोटेट करती हैं। जब रोटेट करने के बाद मिक्सर का जार खुलता है तो आप देखते हैं कि उसमें जो बटर है, जो कि लाइटर पार्टिकल है, वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है और जो हैवियर कर्ड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं चर्निंग। पुराने जमाने में हम इसके लिए मथानी भी इस्तेमाल करते थे। किसी भी अर्दन पोट के अंदर हम कर्ड को डालते थे और एक मथानी लेते थे जिसे कि धागे की मदद से हम आगे पीछे रोटेट करते थे। फाइनली बटर लाइट होने की वजह से ऊपर इकट्ठा हो जाता था और कर्ड नीचे रह जाता था। नेक्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग मेथड। इस मेथड ऑफ सेपरेशन में हम लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज को अपने हाथ की मदद से ही उठा उठाकर अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि व्हाइट और ब्लैक कलर के स्टोन्स आपस में मिक्स हो गए हैं और ये वर्कर व्हाइट स्टोन्स और ब्लैक स्टोन्स को हाथ से उठा उठाकर अलग अलग रख रहा है। सेम इसी तरह से आपने अपने घरों में देखा है कि घर में मम्मी चावल बनाती है, दाल बनाती है, तो उसमें अगर कोई भी छोटा सा स्मॉल स्टोन पीस है या हस्ट पार्टिकल है, उसे मम्मी हैंड पिकिंग के थ्रू इसको हाथ की मदद से निकालकर अलग कर देते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं राइस में से इम्प्योरिटीज को अलग किया जा रहा है बाय हैंड पिकिंग मेथड। नाउ थ्रैशिंग मेथड। इस मेथड में स्टॉक को जोर जोर से जमीन पर बीट किया जाता है या किसी हार्ड मटेरियल के ऊपर बीट किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रेन हस्त से अलग हो जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं थ्रैशिंग। पहले ये फार्मर्स मैन्युअली करते थे, आजकल हम इसे थ्रैशिंग मशीन्स की मदद से भी कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं गेहूं की फसल जो थी, जब वो सूख गई तो उसके बंडल्स बनाए गए और जब वो बंडल्स बन गए उन्हें जोर जोर से एक ड्रम पर बीट किया जा रहा है। ऐसे में ग्रेन पार्टिकल्स इस पूरे स्टॉक में से अलग हो जाएंगे।
नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग। विनोइंग मेथड में हम हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हमने थ्रैशिंग के बाद ग्रेन और हस्क का मिक्सचर हमारे पास आया, उसे हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। इस प्रोसेस में एयर की वजह से जो हल्के हस्क पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे और जो हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएंगे। सो विनोइंग इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। ये मेथड हम अपने घरों में भी देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब भी मूंगफली यानी ग्राउंड नट्स को भूनती हैं, भूनने के बाद उसके ऊपर का छिलका निकालती हैं। तो सबसे पहले मम्मी मूंगफली भूनने के बाद उसे हल्का सा कपड़े के साथ रब करती हैं। रब करना मीन्स जस्ट सिमिलर टू थ्रैशिंग, दैट मीन्स उसके ऊपर का जो छिलका है वो अलग हो जाएगा। लेकिन वो छिलका अलग होकर अभी भी मूंगफली के साथ है, तो मम्मी फूंक मारती हैं, जिसकी वजह से जो हल्के छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और मूंगफली आपकी प्लेट में ही रह जाएगी। दैट मीन्स योर मम्मी इज यूजिंग बोथ द मेथड्स ऑफ थ्रैशिंग एंड विनोइंग इन योर डेली लाइफ। इसी तरह से भुने हुए चने आप इस्तेमाल करते हैं या भुनी हुई मूंगफली, इन सभी में हम लोग थ्रैशिंग एंड विनोइंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि विनोइंग और थ्रैशिंग प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। ये थ्रैशिंग प्रोसेस हो रहा है जिसमें पूरा स्टॉक ऑफ ग्रेन जो है उसे एक हार्ड सरफेस पे बीट किया गया। बीट करने से गेहूं अलग हो गया और हस्क अलग हो गई है, लेकिन अभी भी वो एक मिक्सचर फॉर्म में है। उसमें हस्क भी है आपका और ग्रेन पार्टिकल्स भी हैं। इसके बाद हाइट से इन दोनों के मिक्सचर को भेजा जाता है। हवा चलती है जिसकी वजह से लाइटर हस्क पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर जाके इकट्ठे हो जाते हैं और हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स नीचे ही जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए एयर की वजह से हस्क पार्टिकल्स दूर जाके इकट्ठे हो गए। इन हस्क पार्टिकल्स को बाद में कैटल फीडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जानवर उन हस्क को एज ए फूड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। सीविंग मेथड में हम इस तरह का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है जो कि सीव के थ्रू पास नहीं हो पाएगा और दूसरे पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है जो आसानी से सीव के होज के थ्रू पास हो जाएंगे। तो लार्जर पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर या सीव के थ्रू पास नहीं होंगे और सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि फाइन पार्टिकल्स सीव को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये मेथड डेली हमारी मम्मी इस्तेमाल करती हैं। जब भी वो रोटी बनाती हैं उससे पहले जो व्हीट फ्लोर है उसे वो सीविंग की मदद से, दैट मीन्स छन्नी जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, छन्नी की मदद से उस आटे को छानती हैं, जिसकी वजह से जो फाइन व्हीट फ्लोर है वो नीचे आ जाता है थाली में और जो बड़े साइज की इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर ही सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। इस मेथड में हम जो मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं उसमें एक पार्टिकल सॉलिड होता है और दूसरा पार्टिकल लिक्विड होता है। सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड कंपोनेंट से अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घरों में देखा होगा सुबह सुबह मम्मी जब चाय बनाने के बाद उसे छानती हैं तो सॉलिड चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, जबकि जो लिक्विड फॉर्म में चाय हमारी बनकर तैयार है वो कप में जाके कलेक्ट हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर हम मडी वाटर को एक फाइन फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो प्योर वाटर नीचे कलेक्ट हो जाएगा और मड फिल्टर पेपर के ऊपर ही इकट्ठी हो जाएगी। फिल्ट्रेशन मेथड जब हम अपनी लैब में इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर जिसके बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। फिल्टर पेपर इस शेप का, राउंड शेप का आपको लैब में मिलता है। इसे यूज करने का तरीका है, सबसे पहले हम इसे हाफ फोल्ड करते हैं, फिर इसे 1/4 फोल्ड करते हैं। जब ये 1/4 फोल्ड हो जाता है तब इसके एक साइड को हम ओपन करते हैं जिसकी वजह से ये ऐसी कॉनिकल शेप में आ जाता है। इस कॉनिकल शेप के फिल्टर पेपर को हम कॉनिकल फनल के ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट करके लगा देते हैं। इस पूरे ऑपरेटर्स को हम एक स्टैंड से जोड़कर रख देते हैं। इसके नीचे हम एक बीकर रख देते हैं। जब हम मडी वाटर को पास करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू तो आप देख सकते हैं नीचे क्लियर वाटर आ जाएगा और इस फिल्टर पेपर के ऊपर पूरी मड कलेक्ट हो जाएगी। आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम लैब में फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सॉइल में वाटर ऐड करने पर मडी वाटर हमें मिल जाएगा। ये हमारा फिल्टर पेपर है राउंड शेप का। सबसे पहले इसे हाफ फोल्ड करना है।
इसके बाद हमें इसका 1/4 फोल्ड बनाना है और फिर इसे एक साइड से ओपन कर देना है, तो हमारे पास एक कॉनिकल शेप मिल जाएगी हमें, जिसे हमें कॉनिकल फनल के ऊपर, दिस इज योर कॉनिकल फनल, इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से इस फिल्टर पेपर को अरेंज करना है। इसे कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर रख दिया है, तो हमें स्टैंड की भी जरूरत नहीं है और मडी वाटर को अब हम इस फिल्टर पेपर में डालेंगे। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जितनी भी मड थी वो आपको फिल्टर पेपर के ऊपर नजर आएगी और नीचे जो पानी आपको मिलेगा वो एकदम क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में अगर किसी लिक्विड में कोई भी हैवियर कंपोनेंट है और उसे हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो हैवियर कंपोनेंट नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इस मेथड की मदद से हम सॉइल को वाटर से अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने मडी वाटर लिया। आप बल्कि एलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलम की मदद से मड हैवी हो जाती है और जल्दी से नीचे जाके सेटल हो जाती है। हमारे घरों में भी कई बार ऐसा होता है कि अगर पानी गंदा आ रहा है, थोड़ा सा मडी वाटर है, तो आपने अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया होगा वो उसमें फिटकरी यानी कि एलम का इस्तेमाल करती हैं। जब वो एलम पानी के अंदर थोड़ा सा टुकड़ा डाल देती हैं तो थोड़े ही समय बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी मड है वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एलम मड के साथ कनेक्ट होती है, जुड़ती है और उसे हैवी बनाकर नीचे सेटल डाउन करने में मदद करती है। तो सेडिमेंटेशन मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें हैवियर पार्टिकल्स अपने आप कुछ समय बाद वाटर में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि देखिए मड आपकी अलग हो गई है और वाटर एकदम क्लियर फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो गया है। सेडिमेंटेशन के साथ ही हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिकंटेशन। जब हमारी मड पूरी तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तब हम हल्का सा अपने बीकर को टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे और क्लियर वाटर को धीरे धीरे बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। जब हम बिना डिस्टर्ब किए पानी को इस तरह से अलग करते हैं फ्रॉम दिस मिक्सचर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकंटेशन। दैट मीन्स डिकंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेडिमेंटेशन के बाद हो रहा है और जिसमें हम विदाउट डिस्टरबेंस सिर्फ वाटर को अलग कर दे रहे हैं और इम्प्योरिटीज फर्स्ट बीकर में ही रह जाएंगी। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू इन तीनों प्रोसेसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये मडी वाटर हमने लिया है, मड वाटर की तरह अच्छी तरह से मिक्स है। आप देख सकते हैं कितना गंदा सा पानी आपको नजर आ रहा है। इसे कुछ समय के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद मड नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर आपको थोड़ा सा क्लियर वाटर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने कहा सेडिमेंटेशन, यानी हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए। अब हल्का सा टिल्ट करके देखिए, बिल्कुल सावधानी के साथ हमने क्लियर वाटर को उसमें से अलग कर लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकंटेशन। इसके बाद भी हमारा वाटर पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो इसके लिए हम अगर टी स्टेनर का इस्तेमाल करेंगे तो भी पूरी तरह से हमारी मड नहीं अलग होगी, क्योंकि टी स्टेनर के पोर्स बड़े हैं। तो अभी भी हमारा वाटर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, फिल्टर पेपर में बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू मड आसानी से पास नहीं होती। तो फिल्टर पेपर को सेम उसी तरह से हम अरेंज करेंगे कॉनिकल फनल के ऊपर और हमारे डर्टी वाटर को उसके थ्रू पास करेंगे। जितनी भी फाइन से फाइन डर्ट थी वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स को, और नीचे हमारे पास जो पानी है वो एकदम क्लियर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं फिल्ट्रेट कितना क्लियर वाटर है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन में आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब हम वाटर को उसके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इट, और या फिर वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करके भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां पे भी पानी होगा लगातार उसका इवेपोरेशन होता रहता है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे आपके घर में अगर कभी पानी आपसे गिर भी गया है और आप उस पानी को वाइप आउट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी समय बाद वो पूरा का पूरा पानी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो पानी कहाँ गया? उसने एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब की और उस हीट की वजह से वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर्स, जो कि हवा में जाकर मिक्स हो जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मदद से
हम सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू हमारे यहाँ पे सॉल्ट प्रिपरेशन होती है। तो जो भी सॉल्टी वाटर है उसे अगर आप हीट कर रहे हैं तो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर अलग हो जाएगा और नीचे हमें सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में हम वाटर वेपर्स को कूल डाउन करेंगे और वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे उनकी लिक्विड फॉर्म में। ऐसा करने के लिए हमें कोई कोल्ड सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बर्नर है और इसके ऊपर एक केटल रखी है जिसमें वाटर है। जब आप केटल को हीट करेंगे तो वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स केटल की इस नोजल के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। इन वाटर वेपर्स को अगर हम एक कोल्ड सरफेस दे रहे हैं, जैसे इन्होंने देखिए एक प्लेट है उसके ऊपर आइस रखी है, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी प्लेट हमारी कैसी हो गई है, कोल्ड। तो जैसे ही आपकी प्लेट की सरफेस कोल्ड होगी ये वाटर वेपर्स उस पे जाके कंडेंस होंगे, कूल डाउन होंगे और वाटर वेपर से फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो दैट मीन्स कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू हम वाटर वेपर्स को फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही प्रोसेस हमारे नेचर में भी होता है जब क्लाउड्स बनते हैं। कंडेंसेशन का ये प्रोसेस हमने अपने घरों में भी बहुत ऑब्जर्व किया है। जैसे कि अगर आप कभी भी एक ग्लास ठंडा पानी फ्रिज का निकाल कर टेबल पर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ग्लास के बाहर आपको पानी की बूंदें नजर आती हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि हमारा ग्लास अचानक ही टूट गया और पानी बाहर लीक होना शुरू हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन का। जब आपने बर्फ को गिलास में डाला या ठंडे पानी को आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की सरफेस हो गई ठंडी। इसकी वजह से हमारी एयर में जो सराउंडिंग वाटर वेपर्स थे वो सारे के सारे वाटर वेपर्स जाकर ग्लास की सरफेस पे कलेक्ट हो गए और कूल डाउन हुए, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गए वाटर ड्रॉप्स में। और इसीलिए ठंडे पानी का जो ग्लास था हमारा उसके बाहर हमें पानी की बूंदें नजर आनी शुरू हो गई। वाटर साइकिल में इन दोनों ही फिनोमिना का इस्तेमाल होता है, दैट मीन्स इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमारे नेचर में वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है जिसकी वजह से नेचुरली हमें वाटर प्यूरिफाई फॉर्म में मिल रहा है। हमारे समुद्रों में, तालाब में, नदियों में जितना भी पानी है वो सूरज की गर्मी की वजह से लगातार इवेपोरेट हो रहा है। दैट मीन्स वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स लाइट होते हैं इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा होता है जिसकी वजह से ये वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं। दैट मीन्स इनमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट होते हैं वाटर ड्रॉप्स में। ये वाटर ड्रॉप्स क्लाउड्स की फॉर्म में कलेक्ट होती रहती हैं और जब ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं तब रेन की फॉर्म में ये वाटर फिर से हमारी अर्थ पर आ जाता है। दिस इज हाउ the whole water cycle is continuously going on in our nature. Next comes saturated solution. Saturated solution का मतलब एक ऐसा solution जिसमें maximum concentration solute की है। अब इसमें हम solution से पहले दो words का इस्तेमाल कर रहे हैं, solute और solvent. Solvent मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे इसका हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो वाटर जो है वो आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और शुगर हम वाटर में 1 या 2 चम्मच डाल रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूट है। तो आप भी इस प्रैक्टिकल को घर में करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, आप घोलिए, उसे अच्छी तरह से डिसॉल्व करिए। आप देखेंगे पूरी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शुगर की लगातार उसमें ऐड करते जाइए। शुगर पहले तो शुरुआत में डिसॉल्व होती रहेगी लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। आप उसके बाद जितनी भी शुगर डालेंगे, आप बेशक उसे कितना भी उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते रहें, आप देखेंगे शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है और तब हम कहेंगे कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्यूट की डिसॉल्व है इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल इसी तरह से अगर आप शुगर नहीं लेना चाहते, आप सॉल्ट का भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड कर करके डिसॉल्व करेंगे और जब वो फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाए दैट मीन्स वी हैव गॉट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उसके बाद भी अगर आप उसमें और सॉल्ट ऐड करेंगे तो ऐसे में वो सॉल्ट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि वो सॉल्ट नीचे जाके बर्तन में सेटल डाउन हो जाएगा। At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions related with this topic. First, why do we need to separate different components of mixture?
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों जरूरत ही क्या है कि हम मटेरियल को अलग अलग करें। इसका फर्स्ट रीजन है कि उसमें से किसी भी हार्मफुल या नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। सेकंड, अगर दो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेटली इस्तेमाल करना। थर्ड, एकदम प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए। इन तीनों वजहों से हमें जरूरत है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। तो विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमें ग्रेन में से हस्क को रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो हस्क या डर्ट पार्टिकल्स पल्सेस के कंपैरिजन में लाइटर वेट हैं, दैट मींस वी कैन यूज विनोइंग मेथड टू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द सैंपल ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट कैन बी यूज्ड। सीविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सीव का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। जब हम ऐसा मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट का पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, तो सीविंग की मदद से जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे सीव से, और जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो सीव के ऊपर ही कलेक्टिव फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो सैंड एंड वाटर अगर हमारे से मिक्स हो जाती है तो हम तीन मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम सेडिमेंटेशन करेंगे, दैट मीन्स कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी भी सैंड है वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी। सेकेंड मेथड हम यूज करेंगे डिकेंटेशन, यानी हल्का सा टिल्ट करके क्लियर वाटर को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए अलग कर लेंगे। थर्ड मेथड हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे और उस मडी वाटर को जब हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो एकदम क्लियर वाटर फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा और जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर चीनी और गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या हम इन्हें अलग कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन डू इट, क्योंकि शुगर का जो साइज है, शुगर पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू व्हीट फ्लोर, तो हम इसमें सीविंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। व्हीट फ्लोर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आसानी से सीव के पोर्स के थ्रू पास हो जाएंगे और नीचे थाली में इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि शुगर पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा है वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। Again, you can write down the same process, that means sedimentation, decantation and filtration method can be utilized to obtain clear water from a sample of muddy water. आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।